अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हुए अपने फियर फैक्टर को कम से कम रखना चाहते हैं या अपनी एंजाइटी पर कंट्रोल करना चाहते हैं या अपनी इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग से दूर रखना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हमारी ये वीडियो हाउ टू ओवरकम फियर फैक्टर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। यह आज तीसरा पार्ट है जो कि मेरे ख्याल में शायद आखिरी पार्ट होगा। अगर मुझे लगा कि आपको एक आध और इस तरह की प्रो टिप्स मिलनी चाहिए तो मैं इस सीरीज़ में किसी एक आध और वीडियो का इजाफा कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि हाउ टू ओवरकम फियर फैक्टर इन योर फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये एक मैंने सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू की थी और आज इस सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम उन तमाम टिप्स को अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग से दूर रख सकें और अपने फियर फैक्टर को कम से कम रख के एक ठंडे दिमाग के साथ और बेहतरीन ट्रेड एंट्रीज को प्लान कर सकें। आज की इस तीसरी वीडियो में जो मैं तीसरी टिप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसकी मदद से आपको अपने फियर फैक्टर को भी कम से कम रखने में मदद मिलेगी, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ आप अपनी इमोशंस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ट्रेडर्स, ये टिप ये है कि आपको अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करने के लिए हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स में ज़्यादा लोग जो हैं वो स्कैल्पर्स हैं और उन्हें शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने अपनी विनिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, अगर आपने इन तमाम फियर फैक्टर्स जो अभी मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने इनके ऊपर कंट्रोल करना है तो आपको अपना टाइम फ्रेम जो है, जो कन्फ्लुएंस टाइम फ्रेम है, जो आपको अपना एंट्री टाइम फ्रेम है या स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम आप कह लें, आपको मार्केट को जज करना है ना कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस पॉइंट पे करना चाहिए, मुझे कब बेहतरीन टाइम है अपनी एंट्री को लेने का, मार्केट में जंप इन करने का बेहतरीन टाइम मेरे पास कौन सा है। इन चीज़ों को देखने के लिए, प्लान करने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। स्कैल्पर्स जो हैं वो आप जानते हैं वो नॉर्मली 1, 3 या 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपको मार्केट में इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है, इतनी ज़्यादा मार्केट जो है वो मूव्स बना रही होती है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो डाउन ट्रेंड में चली जाती है, अप ट्रेंड में चली जाती है। आपके लिए इतना कम टाइम होता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपके चांसेस जो हैं वो लॉस करने के अननेसेसरीली बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि बीइंग ए बिगिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का टाइम मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को रीड करने का टाइम मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को रीड करने का टाइम मिले और इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले कि आप अपनी ट्रेड एंट्रीज को राइट डायरेक्शन में प्लान कर सकें। जब आप अपने टाइम फ्रेम को हाई टाइम फ्रेम में मूव करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज फ्लरिश होती हैं। वो विद द टाइम उनमें आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि आप गलती बहुत कम करेंगे, इसलिए कि हायर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिलने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप 4H टाइम फ्रेम का इंतखाब करते हैं तो 4H टाइम फ्रेम में प्रॉब्ली आपके स्ट्रक्चर लेवल तक आते आते मार्केट को 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं या हो सकता है 1 वीक लग जाए, तो आपको बहुत कम एंट्रीज मिलेंगी लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी। आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगी, क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, लेकिन जब आप गलतियां कम करेंगे, क्योंकि आपको ट्रेड्स कम मिल रही हैं ना, जब आपको ट्रेड्स कम मिल रही हैं और आप गलतियां कम करेंगे तो आपका दिमाग भी ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहेगा और आप बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस भी करने के काबिल रहेंगे। तो जो सजेस्टेड टाइम फ्रेम है इस सिलसिले में आपको 4H टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रक्चर्स लाजमी देखने चाहिए। चाहे आप स्कैल्पर हैं तब भी
आपको 4 एज टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रक्चर्स लेवल्स बनाने चाहिए, जिनको आप कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक्स या आप सप्लाई एंड डिमांड जोन्स जिनको कहते हैं, वो आपको 4 एज टाइम फ्रेम में बनाने चाहिए। और उस वक्त तक आप मार्केट से दूर रहें जब तक कि मार्केट आपके स्ट्रक्चर लेवल तक नहीं पहुंचती। जब मार्केट आपके स्ट्रक्चर लेवल पर पहुंचती है तो क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम में यानी 4 एज टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर बनाया है और डेली टाइम फ्रेम में आपने अपना ट्रेंड ऑलरेडी देख के रखा हुआ है, तो जब आपके स्ट्रक्चर लेवल पर मार्केट आती है तो आपको ये पता है कि मैंने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो आप तब जब मार्केट आपके स्ट्रक्चर लेवल पर आ गई फिर आप ड्रॉप कर लें जाकर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप ड्रॉप लेंगे तो आपकी दो चीजें देखें इंतहाई क्लियर हैं। एक तो ये कि आपने बाय ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। सपोज करते हैं कि डेली का टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बाय है, आपने ट्रेड बाय ट्रेंड में लेनी है, आपको पहले से पता है। दूसरा, आपने प्राइस में जंप इन तब लिया जब मार्केट आपके स्ट्रक्चर पर पहुंची है। जब वो आपके स्ट्रक्चर पे पहुंची है तो डबल कन्फ्लुएंस हो गया कि आपको यहां पर बाय ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि ये एक इंतहाई मजबूत सपोर्ट लेवल है 4 एज टाइम फ्रेम में। तो आप चले गए 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए कितना ज्यादा नॉइज आपने चार्ट से जो हो सकता था, जो आपको दिखाई दे सकता था, आप उससे दूर रहे। आपको कोई एंजाइटी नहीं हुई, आपको कोई फियर फैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आपने ट्रेड में जंप ही नहीं लिया। अब आप 5 मिनट में या 15 मिनट में गए हैं तो वहां पर आपने ट्रेड कैसे लेनी है। वहां पर सपोज करते हैं कि मार्केट पुल बैक फेज में है, आपने 4 एज टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर निकाल के रखा हुआ है। 4 एज टाइम फ्रेम में जो आपने स्ट्रक्चर निकाल के रखा हुआ है, जब प्राइस पुल बैक लेते लेते आपके सपोर्ट तक पहुंची है, आप 15 मिनट में और 5 मिनट या 5 मिनट में आप चले गए, तो वहां पर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है। प्राइस को लोअर हाई को ब्रेक करने दें, चाहे 15 मिनट में ब्रेक करने दें, चाहे 5 मिनट में ब्रेक करने दें। जब वो प्राइस लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद वापिस एक नया हायर हाई बनाती है और वापिस आपके उस लोअर हाई को रीटेस्ट करने के लिए आती है, वहां पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वहां पर आपने कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बनाया हुआ हो सकता है। अभी हम चार्ट पे जाके ये सारी चीजें देखते हैं, वो बनाया हुआ हो सकता है। तो उस रीटेस्ट पे आपने बाय करना है हमेशा। कभी भी प्राइस आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचे तो इमीडिएटली आप वहां पर बाय या सेल ना किया करें। आप क्या करें, इससे क्या होता है, क्योंकि अगर मार्केट देखें काउंटर ट्रेंड, मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट लेती हुई आपके सपोर्ट तक आ रही है ना, तो ट्रेंड इज डाउन, आप सपोर्ट पे बाय करना चाहते हैं, तो एक आध कैंडलस्टिक पैटर्न जो है या डबल टॉप जो है, डबल बॉटम जो है, वो शायद आपको उस लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड ना कर सके और प्राइस थोड़ी सी मूवमेंट लेने के बाद वापस अपना वो सपोर्ट लेवल ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है। ये एक और कन्फ्लुएंस ऐड हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग में। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया फिर आपने उसके रीटेस्ट का इंतजार करना है, ये एक और कन्फ्लुएंस आपने ऐड कर लिया अपनी ट्रेडिंग में। इतनी ज्यादा कंफर्मेशंस के बाद मैं ये समझता हूं कि ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाती है। मैं उसको कोई परसेंटेज नहीं देना चाहता, लेकिन जाहिर है आप फिर भी लूज कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी पूरी एफर्ट तो की ना यार, कि मैं एक बेहतरीन ट्रेड फाइंड आउट कर सकूं। तो पूरी एफर्ट करने के बाद आपने रीटेस्ट के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद आप यहां से अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करें। चाहे आप 5 मिनट डे ट्रेडर ही है ना, तो आप 5 मिनट में अपनी एंट्री प्लान करें। स्कैल्पर हैं तब भी आपको 4 एज में अपना टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो बनाना चाहिए। अभी हम चलते हैं चार्ट पर और इस तरह का कोई सिनारियो देखते हैं कि जो हम आपके लिए लाइव डिस्कस कर सकें, देख सकें कि अगर आप इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने लिए ट्रेड प्लान करते तो वो कैसे होती। ये देखिए मैं इस वक्त यूरो जेपीवाई में हूँ और यूरो जेपीवाई में मैंने इस वक्त डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है। आप देखें कि हमने डेली टाइम फ्रेम में क्या करना होता है, हमने डेली टाइम फ्रेम में
ट्रेंड देखना होता है। तो क्या आपके नज़दीक जो ये हमारा ट्रेंड है ये बाय ही है? जी मेरे नज़दीक तो ये ट्रेंड जो है वो बाय ही है। क्यों बाय है? क्योंकि ये हमारा मोस्ट रीसेंट हायर हाई है और प्राइस अभी तक इस रीसेंट हायर हाई से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। इसने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक नहीं किया है। तो प्राइस ने जब तक ये स्ट्रक्चर लेवल ही ब्रेक नहीं किया है तो इसका मतलब है हमारा ट्रेंड जो है वो अप है। और ये हमारा मोस्ट रीसेंट हायर हाई था जिसको प्राइस ने अभी तक नहीं ब्रेक किया है। तो इन बिटवीन अगर आपने मेरी हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टू फाइंड स्ट्रक्चर लेवल्स वाली वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि जब तक प्राइस जो है वो हायर हायर और हायर लो के दरमियान ट्रेड कर रही होती है, एवरीथिंग इन बिटवीन इज जस्ट ए नॉइज एंड नथिंग एल्स। तो अब हम जाते हैं, हमें अपना ट्रेंड पता लग गया 4H टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में कि हमारा ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है। लेकिन उससे पहले मैं 4H टाइम फ्रेम में जाने से पहले आपको एक बात और दिखाना चाहता हूं कि बेशक हमारा ट्रेंड अपवर्ड है बट थोड़ी देर के लिए आप ये देखें कि प्राइस ने ये 1, 2 एंड 3 मूव भी कंप्लीट कर ली है। और मैं कहा करता हूं कि 1, 2, 3 मूव इज इक्वल टू ए ट्रेंड। तो क्या ये एक ट्रेंड है? इसको हम एक ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बाय ही है। तो शॉर्ट टर्म जो मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन है डेली टाइम फ्रेम में यूरो JPY में वो डाउन है। तो लेकिन हमने मेजर ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है। हमने वहां पर 4H टाइम फ्रेम में जाकर और 4H टाइम फ्रेम आप देखें जो मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन है उसकी बुनियाद पर ये भी एक डाउनवर्ड मूव में चल रहा है। तो हम मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन तो हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि प्राइस जो है वो इस वक्त अपने बड़े ही मजबूत डेली सपोर्ट लेवल पर ट्रेड हो रही है। ठीक है, हम यहां पर क्या करते हैं, हम अपने डेली सपोर्ट लेवल पर कोई ना कोई निशानी लगा लेते हैं कि जब तक ये हमारा डेली का सपोर्ट लेवल चल रहा है हमें बाय ट्रेड ढूंढनी चाहिए। अब ये देखें डाउनवर्ड मूवमेंट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर लेवल्स बन सकते हैं, ये मोस्ट रीसेंट हमारे पास जो है वो H4 का बिहेवियर है। ठीक है, H4 का बिहेवियर 1, 2, 3 और ये छोटी सी एक मूव है और फिर प्राइस ने यहाँ। तो मोस्ट रीसेंट जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लेवल है मेरी नज़र के मुताबिक वो एक तो ये लेवल है और दूसरा हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, अब हम इस लेवल को रिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं और इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब ये देखें हमारा एक लेवल ये बन गया, ये और ये लेवल बहुत ही क्लोज थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम इसको एक हमारा एंट्री पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं या इसको अपना एंट्री पॉइंट। ये देखें यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, ऑलमोस्ट देयर और यहाँ पर भी इसको। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है। हमने डेली में अपना टाइम फ्रेम फाइंड करने के बाद डेली में अपनी डायरेक्शन फाइंड करने के बाद हम 4H टाइम फ्रेम में जब आए तो हमने देखा कि जो सिग्निफिकेंट हायर लोअर हाई और सिग्निफिकेंट लोअर लो है वो ये दो लेवल हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं एवरीथिंग को। आप ये देखें कि ये जो हमारे पास लोअर लो है और ये जो हमारे पास लोअर हाई है ये भले H4 टाइम फ्रेम में सिग्निफिकेंट लोअर हाई या लोअर लो नहीं है, लेकिन ये 15 मिनट के लिए या 5 मिनट में जहां पर आपने एंट्रीज लेनी है हो सकता है ये वहां पर अच्छा सिग्निफिकेंट लोअर लो या लोअर हाई आपके लिए बन जाए। तो आपको इन पॉइंट्स को भी इग्नोर नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए मैं इन पॉइंट्स को इसी तरह से लगा रहने देता हूं और मैं जाता हूं 1H टाइम फ्रेम में। मैं वहां पर देखता हूं कि यहां पर प्राइस मेरे साथ क्या कर रही है। यहां पर आप ये देखें प्राइस मेरे रिसेंट जो मैंने एक लेवल अपने लिए मार्क किया है, आपको पता है मैंने अभी कुछ दिन कल ही 2-3 दिन पहले आपको बताया कि जो लेवल होता है वो एक सिंगल लाइन नहीं होती, वो बल्कि एक जोन होता है। तो मैं यहाँ पर अगर अपने लिए 1H टाइम फ्रेम में एक जोन बना लेता हूँ तो मेरा ख्याल है ये मेरे लिए एक अच्छा एंट्री जोन बनेगा। तो प्राइस इज ऑलमोस्ट देयर। आप देखें जी मेरे जोन के करीब करीब प्राइस ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। जब प्राइस यहाँ पर पहुंचेगी मेरे जोन के आसपास तो मैं 15 मिनट में या 5 मिनट में चला जाऊंगा।
और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्राइस मेरे लेवल पर पहुंचे और मैं वहां पर कोई ना कोई एंट्री लूँ। अब यहाँ पर आप 15 मिनट में हम कंसीडर करते हैं कि आप तशरीफ ले आए हैं, 15 मिनट में प्राइस उस वक्त तशरीफ लाए हैं जब प्राइस आपके लेवल पर पहुंच गई है। यहां पर आपने क्या करना है, देखिए ये प्राइस लोअर हाई, हायर लो बना के आपके लेवल तक आ रही है। यहां पर आपने इस स्ट्रक्चर लेवल के जो हायर लो है, हायर लो के ब्रेक होने का आपने इंतजार करना है। जब प्राइस हायर लो को ब्रेक करेगी इसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, है ना। तो आपको अपने करंट डायरेक्शन में ट्रेड मिल जाएगी जो कि आप लेना चाह रहे हैं। तो आप इन बिटवीन, बजाय इसके कि आप 15 मिनट में ही अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल निकालें और 15 मिनट में ही आप अपने लिए कोई एंट्री लेवल भी ढूंढने की कोशिश करें, तो ये एक अच्छा काम नहीं है। मेरे ख्याल में आपको 4 आवर्ली में अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और फिर एंट्री लेने के लिए 15 मिनट्स या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाकर वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है। अब ये हमारी एग्जांपल है, हम देखते हैं कि मार्केट इस एग्जांपल में कैसे रिएक्ट करती है। शायद ये आजकल में मार्केट इस जोन को रिएक्ट कर लेगी, लेकिन इस तरह से इतनी ज्यादा कन्फ्लुएंसेस ऐड करने के बाद हमारी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर मैं यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दूं तो मेरे साथ स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहां पर मार्केट एक लो बनाकर और इस हाई को ब्रेक भी तो कर सकती है ना यार, इस जोन से बाहर भी निकल सकती है। तो मैं नहीं ये चाहता कि मार्केट मुझे स्टॉप आउट करे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जब मार्केट उनके जोन में एंटर होती है वो यहीं पर ही कोई ना कोई एंट्री फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको कई दफा बताया कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर या आप यहाँ पर कोई डबल टॉप ढूंढें, इंगल्फिंग कैंडल ढूंढें, जो एंट्री रीजंस 3-4 मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ वो ढूंढें। ये बड़ी एग्रेसिव एंट्रीज होती हैं और ये प्रो ट्रेडर्स के लिए होती हैं जिन्होंने ऑलरेडी 100 चीजें और देखी होती हैं। लेकिन बीइंग ए बिगिनर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको हमेशा 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 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार जरूर 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 करना चाहिए। जब आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज इस हद तक हो जाएंगी कि आप जो है वो स्नाइपर एंट्रीज भी ले सकते हैं या ज्यादा एग्रेसिव एंट्रीज भी ले सकते हैं, तो फिर आप यहाँ डबल टॉप्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि मार्केट जब कल को या आज किसी वक्त इस लेवल पे आती है तो क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने किया, अगर किया तो क्या आपको कोई सेल एंट्री मिली, और अगर इस सूरत हाल में आपको सेल एंट्री मिल जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस जहां से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला वो हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपने एंट्री नहीं ले लेनी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आपने रीटेस्ट होने का इंतजार करना है यार। यहां पर जब रीटेस्ट होगा तो आपने सेल एंट्री लेनी है, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीके होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के। एक तो आप इस स्ट्रक्चर से ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, दूसरा आप टोटल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस तो हमने डिस्कस कर लिया। हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो कहां तक जाएगा, तो टेक प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट यहां तक तो आपको रखना चाहिए जो कि अब तक का लोअर लो है मार्केट में। लेकिन इससे ज्यादा, और ये लोअर लो बहुत इंपॉर्टेंट लोअर लो है क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये डेली टाइम फ्रेम में बेसिकली हायर लो के पर बना हुआ है और यहां से इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल आपको मिली है। तो ये इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल जो आपको मिली है ये हो सकता है प्राइस को वापस डेली टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड में ले जाए। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक हायर लो ब्रेक नहीं किया है। तो अगर आप मेजर ट्रेंड में रहते हुए ट्रेड ढूंढना चाहते हैं तो आपको 4H टाइम फ्रेम की इस कैंडल को, मोमेंटम कैंडल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप देखें 4H टाइम फ्रेम में ये बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल बन रही है, ठीक है, ये वाली। तो आपको इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसके मेन ट्रेंड में रहते हुए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर तो आपको 15 मिनट्स में जाकर अपने लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपके पास हो गया, ये देखें ये आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट्स में हो गया है।
अगर आप डेली के मेजर ट्रेंड के तहत ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये आपको 15 मिनट्स में जो है वो मिल गया है चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया है। अब आप क्या करें कि प्राइस के इस लेवल पर आने का इंतजार करें जो कि 134.48 डॉलर्स के आसपास बनती है। इस लेवल पर जब प्राइस आए, यहां पर रीटेस्ट करते हुए आप कोई डबल बॉटम ढूंढें, क्योंकि आपने प्रॉपर आपने एक डाउन ट्रेंड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार किया है और जो हायर टाइम फ्रेम का मेन ट्रेंड था उसमें रहने की कोशिश करते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपने किया तो आपकी ट्रेड एंट्रीज में बहुत ज्यादा कंफर्मेशंस ऐड हो गई हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि रादर देन दिस कि आप जो छोटा डेली में टाइम फ्रेम चल रहा था उसको इग्नोर करें और जो मेजर ट्रेंड है उसको पकड़ के रखें और मेजर ट्रेंड के मुताबिक 15 मिनट में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल गया। You just all you have to do is to wait for the price to come back down and retest this resistance as a possible support for you। और जब आपको ये मिल जाए, यहाँ पर अच्छी बाइंग रीजन मिले तो आपको जरूर बाय करना चाहिए। अब क्योंकि हम बाय एंट्री ढूंढ रहे हैं तो हमारा जो टेक प्रॉफिट एरिया होगा वो क्या बनेगा, जो नियरेस्ट अपकमिंग स्ट्रक्चर लेवल है। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लेवल मेरी नजर में ये लेवल बनता है जो 136.57 डॉलर्स के आसपास है। मैं समझता हूं प्राइस आपको यहां से कोई अगर बाय रीजन मिली तो आप अपनी ट्रेड एंट्री को यहां तक लेकर जा सकते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, मैंने इन पे बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप इन वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। फिलहाल मेरा पॉइंट ये था आपसे डिस्कस करने का कि देखें, अगर यही सारा कुछ आप इतना ज्यादा हमने एनालिसिस किया है, अगर इतना ज्यादा एनालिसिस आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपके पास डिसीजन लेने के लिए कितना कम टाइम होता है। आप प्रॉपर और एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको ये ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है कि आप गए और जाके 5 मिनट में 2-4 कैंडल्स देखी और बाय सेल कर लिया। अगर आपको इस तरह से प्रॉफिट होता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही करते रहें। लेकिन ट्रेडिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट यार। आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है अपनी एंट्रीज लेने के लिए। ऐसे ही मार्केट आपको पैसों में प्रॉफिट नहीं दे देती, डॉलर्स में प्रॉफिट दे रही है मार्केट आपको, वो ऐसे ही नहीं दे देगी, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप इतनी मेहनत करने के बाद हाई टाइम फ्रेम में मेहनत करते हैं तो आपके जो नुकसान करने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उम्मीद है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को, इस टिप को अपने ट्रेडिंग सेटअप का हिस्सा बनाएंगे तो मैं यकीन रखता हूं कि आपका फियर फैक्टर भी कम होगा, एंजाइटी भी कंट्रोल रहेगी और इमोशंस भी आपकी अटैच नहीं होंगी आपकी ट्रेडिंग के साथ। क्यों? क्योंकि आपने बेइंतहा रिसर्च वर्क किया है, उसके बाद ट्रेड निकाली है, तो इमोशनली आप इतना ज्यादा अपनी ट्रेड के साथ अटैच्ड नहीं रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।